चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आया हूँ उस ड्रामा के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, बहुत ही कमाल का ड्रामा है और लोगों के दिलों में राज कर रहा है। ये ड्रामा है दोस्तों कभी मैं कभी तुम। जी हाँ दोस्तों, कभी मैं कभी तुम का 23वां एपिसोड आ चुका है यूट्यूब पर। एयरवाई डिजिटल पर अवेलेबल है, जाकर आप इसे देख सकते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो इसका 23वां एपिसोड आया है, तो आइए इसकी एक मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शर्जीना और मुस्तफ़ा घर से नाराज़ होकर के जब उन पे चोरी का इल्ज़ाम दे दिया जाता है, घर छोड़ करके वो निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब हानिया आमिर यानी कि शर्जीना कहती है कि एक काम करते हैं, हम अपने घर चलते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा का जो ज़मीर है वो गवारा नहीं करता। वो कहता नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। और फिर हानिया आमिर पीछे कैसे रह सकती हैं, शर्जीना जो एक आदर्श पत्नी का कैरेक्टर प्ले करते हुए नज़र आ रही हैं, तो भाई वो कहती हैं कि भाई मैं आपको अकेले छोड़ करके नहीं जा सकती, मैं आपके साथ चलूँगी। और दोनों बेचारे इधर उधर भटकते हैं, वहाँ पे कुछ लड़के छेड़ देते हैं। जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है और वहाँ मुस्तफ़ा भिड़ जाता है। हानिया आमिर वहाँ पे बचाने की कोशिश करती है और उसके बाद फिर ये लोग किसी के सहारे एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ एक फ्लैट है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ये एक पेटेंट फ्लैट है जहाँ पे कोई भी लड़का लड़की भागता है, मतलब सीरियलों में, तो वो जा करके उसी फ्लैट पे रहते हैं। तो ये लोग भी बेचारे जाके वहाँ रहते हैं और वहाँ पे एक कॉमन सा चीज़ निकलता है, चूहा। अब खैर चूहे की कहानी मैंने बता दी है अपने पिछले एपिसोड में, जा करके आप देख सकते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर था चूहा। तो अब चूहे से आगे बढ़ते हैं, चूहे के बिल से बाहर निकलते हैं, हम लोग आते हैं कहानी पर। तो दोस्तों अब हानिया आमिर मतलब जो है वो मुस्तफ़ा का साथ देते हुए और यहाँ तक कि मुस्तफ़ा भी हानिया आमिर का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की लग रही है। दोनों ने घर को एक खूबसूरत आशियाना बनाने की कोशिश की है, जन्नत बनाने की कोशिश की है उनके लिए। तो दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घरौंदा बनाया है और उसमें छोटे छोटे सामान जोड़ रहे हैं। अभी किसी के घर से फर्नीचर उठा करके लेके आए हैं, वो भी किस्त में, कि आधी पेमेंट अभी हम देंगे और आधी पेमेंट बाद में। तो इस तरह घर पे मतलब फर्नीचर आ गया है और फर्नीचर के साथ साथ सास ससुर भी मुस्तफ़ा के आ जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अभी फिलहाल जो है यही केमिस्ट्री नज़र आ रही है। दोनों खाना खाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दोनों की केमिस्ट्री इस ड्रामा को अल्टीमेट बना रही है। हानिया आमिर, मुस्तफ़ा, जो उनका स्टाइल है बात करने का, जो उन्होंने जितने नेचुरल तरीके से इस सीन को प्रेजेंट किया है और इस कैरेक्टर को जिया है, इससे ड्रामा एक खूबसूरत बनता जा रहा है, इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, मज़ा आ रहा है लोगों को। जबकि मैंने पहले भी कहा कि इस ड्रामे में इसकी जो वन लाइन थी वो बहुत कमाल की नहीं थी, लेकिन जो सीन आते गए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते गए। बात तो सही है। उसके अलावा फहाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के अलावा जो इमाद इरफानी हैं, उनका जो ट्रैक चल रहा है, जो उनकी वाइफ है रुबाब के साथ, और रुबाब अभी इन दिनों अमेरिका पहुंच गई हैं और यहाँ इमाद इरफानी को मौका मिल गया, वो होटल में पहुंच जाते हैं और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को इबरत मिले कि लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ में और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे लोग जो अपने घर को, अपने मतलब जन्नत जैसे घर को वो दोज़ख बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इमाद इरफानी यानी कि आदिल जो है, उनका जो चक्कर चल रहा है, तो वो अपने हस्बैंड को डिच कर रही है और एक हैंडसम बंदे की ख्वाहिश में वो अपने घर को कहीं ना कहीं आग लगा रही है। तो वो भी एक ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है, दोनों का इंटरेस्टिंग है। और बुशरा अंसारी का कैरेक्टर बहुत ही बोरिंग है, कुछ नया नहीं है, ज़बरदस्ती का ठूसा हुआ नज़र आ रहा है।
यही कहानी थी दोस्तों, और यही ड्रामा था जो नज़र आया 23वें एपिसोड में। और ड्रामा इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिए, मज़ा आ रहा है। और कहानी आगे क्या जाएगी ये तो हमने टीज़र में, प्रोमो में देखा ही है कि जब एक लाइन आता है हानिया आमिर का कि वो कहती हैं कि मुस्तफ़ा वो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था, तो दोनों के बीच अभी ब्रेकअप होना है और ये कहानी की डिमांड होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वरना कहानी मज़ा कैसे आएगा, तो वो ट्विस्ट आना है जैसा कि हमने बंस रोड के रोमियो और जूलियट में देखा था, तो इसी तरह का यहाँ पे भी आने वाला है। और दोनों अपने अपने घर जाएंगे, फिर वापस मिलेंगे और ऐसे ही ड्रामा एंड होगा। तो हम भी अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जैसे उस तरह की कहानी आती जाएगी एपिसोड में, उसको लेकर के हम उसका विश्लेषण करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी बातों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल। मज़ा आया।